हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग चार एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे और उस पर बहुत सारे सेंटेंस भी बनाएंगे जो कि हमारे डेली स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही हर दिन बोले जाने वाले सेंटेंस होंगे। और इन सारे सेंटेंसों को बनाकर स्ट्रक्चर के ऊपर बनाकर उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद अंत में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा टू बी अफ्रेड ऑफ पर आधारित है, जिसका मतलब होता है से डरना या से डर लगना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अफ्रेड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पहला सेंटेंस है मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता है, इसलिए दिन हो या रात मैं कहीं भी बेखौफ होकर घूमता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट एंड डिमॉन्स। घोस्ट एंड डिमॉन्स का मतलब होता है भूत प्रेत। देयर फॉर वेदर इट इज़ डे और नाइट, चाहे दिन हो या रात हो, आई गो एवरीवेयर, मैं हर जगह जाता हूँ फेयरलेसली, बेखौफ होकर। एक बार फिर से देखते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट एंड डिमॉन्स, देयर फॉर वेदर इट इज़ डे और नाइट, आई गो एवरीवेयर फेयरलेसली। डर के आगे जीत होती है और इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए मैं कभी किसी भी चीज़ से नहीं डरता, चाहे वह इंसान हो या भूत प्रेत। There is victory ahead of fear, and following these principles, I am never afraid of anything, whether it is a human being or any ghost and demons. There is victory ahead of fear का मतलब होता है डर के आगे जीत होती है या डर के आगे जीत है। जहाँ तक डर की बात है, एज फार एज fear is concerned, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बिकॉज क्योंकि आई नो इट वेल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। डैट की इफ़ यू वांट टू लिव इन द वर्ल्ड, आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं तो, कॉमा का मतलब तो, यू शुड नॉट लिव लाइक अ टिमिड, आपको एक डरपोक बनकर नहीं जीना चाहिए। टिमिड पर्सन, डरपोक इंसान बनकर नहीं जीना चाहिए। बल्कि अ फेयरलेस पर्सन, एक निडर इंसान बनकर जीना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। एज फार एज फियर इज कंसर्न्ड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बिकॉज आई नो इट वेल दैट इफ़ यू वांट टू लिव इन द वर्ल्ड, यू शुड नॉट लिव लाइक a timid person but a fearless person। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। एज फार एज फेयर इज़ कंसर्न, जहाँ तक डर की बात है या जहाँ तक डर का सवाल है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बिकॉज क्योंकि आई नो इट वेल, मैं अच्छी तरह से यह जानता हूँ। डैट की थप्पड़ से किसे डर लगता है साहब, डर तो आपसे लगता है। ये बहुत ही सलमान खान की धाकड़ मूवी का ये डायलॉग है दबंग का। हु इज़ अफ्रेड ऑफ अ स्लैप सर, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। थप्पड़ से डर किसे लगता है। अंग्रेजी बोलते समय मुझे डर के साथ साथ हिचकिचाहट भी हुआ करता था। आई यूज टू फील हेजिटेशन as well as afraid while speaking English. I used आई यूज टू फील का मतलब होता है आई यूज टू फील हेजिटेशन, मुझे डर लगा करता था। नॉट, अगला स्ट्रक्चर है नॉट टू स्पीक ऑफ, जिसका मतलब होता है कि बात ही किया या की बात तो दूर। स्ट्रक्चर है नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड
पटना जाने की बात तो दूर, वह कभी अपने गांव से बाहर तक नहीं गया है। नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू पटना, ही हैज़ नेवर गॉन एनीवेयर इवन आउट ऑफ हिज विलेज। इवन आउट ऑफ हिज विलेज का मतलब कि यहाँ तक कि अपने गांव से बाहर भी। नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू पटना, ही हैज़ नेवर गॉन एनीवेयर, वह कभी भी कहीं नहीं गया है। इवन आउट ऑफ हिज विलेज, अपने गांव, यहाँ तक कि अपने गांव से बाहर भी नहीं। उसके साथ बैठकर एक गर्मा गर्म चाय पीने की बात तो दूर, नॉट टू स्पीक ऑफ टेकिंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी, या नॉट टू स्पीक ऑफ हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी सिटिंग विद हर, उसके साथ। हर फादर डिड नॉट गिव इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके पिता ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया। नॉट टू स्पीक ऑफ टेकिंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी सिटिंग विद हर, हर फादर डिड नॉट गिव मी इवन अ ग्लास ऑफ वाटर। ये यूट्यूब पर ये सब बहुत कम मिलता है। आप जाएंगे स्पोकन सीखने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ ये सारा स्ट्रक्चर सिखाया जाता है जो मैं सिखा रहा हूँ। उसे मिलने के बाद तो दूर, वह उसके आसपास तक नहीं जा सकता। नॉट टू स्पीक ऑफ मीटिंग हिम, ही कैन नॉट इवन गो अराउंड हर। नॉट टू स्पीक ऑफ मीटिंग हिम, ही कैन नॉट इवन गो अराउंड हर। गो अराउंड हर का मतलब है कि उसके आसपास घूमना, उसके आसपास जाना। उससे शादी करने की बात तो दूर, वह उसे अपने सपनों में भी नहीं पा सकता। नॉट टू स्पीक ऑफ गेटिंग मैरिड हर, ही कांट गेट हर इवन इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में भी नहीं। नॉट टू स्पीक ऑफ गेटिंग मैरिड हर, ही कांट गेट इवन इन हिज ड्रीम्स, ही कांट गेट हर इवन हिज ड्रीम्स। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने की बात तो दूर, नॉट टू स्पीक ऑफ सर्विंग हिज ओल्ड एज पेरेंट्स, या ओल्ड पेरेंट्स एट हिज वाइफ बिहेस्ट, अपने पत्नी के कहने पर। ही टुक आउट, उसने निकाल दिया। हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को। फ्रॉम देयर हाउस, उनके घर से। एक बार फिर से देखते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ सर्विंग हिज ओल्ड एज पेरेंट्स एट हिज वाइफ बिहेस्ट, ही टूक आउट हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने की बात तो दूर, नॉट टू स्पीक ऑफ सर्विंग हिज ओल्ड पेरेंट्स एट हिज वाइफ बिहेस्ट, अपनी पत्नी के कहने पर। दूसरा है धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की बात तो दूर, उसे तो हिंदी तक पढ़ना नहीं आता। नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, ही डजेंट नो हाउ टू रीड एवन हिंदी, हिंदी तक नहीं आती। इवन हिंदी का मतलब हिंदी तक, हिंदी तक, इवन हिंदी, हिंदी तक या हिंदी भी। नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, ही डजेंट नो हाउ टू रीड इवन हिंदी। एक मजबूर इंसान की मदद करने की बात तो दूर, उल्टा उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग ए हेल्पलेस पर्सन, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब इसके विपरीत या इसका उल्टा। ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम, उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होता है, ये ध्यान रखें आप। चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर आपने स्टार्ट लगाया है तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होगा। नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग अ हेल्पलेस पर्सन। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। जब सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होने का बोध होता है या होना चाहिए, उसके लिए शुड हैव का यूज़ करते हैं, और होना चाहिए था तो उसके लिए शुड हैव हैड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। तुम्हारे पास एक नई फोर व्हीलर होनी चाहिए, यू शुड हैव अ न्यू फोर व्हीलर।
तुम्हारे पास एक नई 4 व्हीलर होनी चाहिए। यू शुड हैव अ न्यू 4 व्हीलर। कल तक आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए। यू शुड हैव 1 लाख रुपीज़ टिल टुमारो। यू शुड हैव 1 लाख रुपीज़ टिल टुमारो। टिल टुमारो का मतलब आने वाला कल। टुमारो का मतलब आने वाला कल। टिल टुमारो माने कल तक। तुम्हारे पास एक नया घर होना चाहिए था है। ध्यान रखें, यू शुड हैव हैड अ न्यू हाउस। तुम्हारी सारी पुस्तकें पुरानी हो चुकी हैं। योर ऑल बुक्स हैव बिकम ओल्ड। इसलिए सो या दैट्स वाई या देयर फोर। तुम्हारे पास नई पुस्तकें होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड न्यू बुक्स। अगर तुम 5 साल से शादीशुदा हो, 5 साल से, कल हमने बताया था समय के साथ से लगा रहेगा तो हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन से बनता है। इफ़ यू हैव बिन मैरिड फॉर 5 years, यू शुड हैव वाइफ एंड किड्स। उसके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए थे। यू शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। ही शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए थे। तुम्हारे पास 2 से ज़्यादा दोस्त होने चाहिए थे। यू शुड हैव हैड फ्रेंड्स मोर देन 2। यू शुड हैव हैड फ्रेंड्स। सब सेंटेंस का मेन पार्ट यहीं तक है। यू शुड हैव हैड फ्रेंड्स मोर देन 2। अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा सिंस व्हेन से, जिसका मतलब होता है कब से। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए ही ये स्ट्रक्चर है। सिंस व्हेन प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अकॉर्डिंग टू सेंस। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? सिंस व्हेन हैव to speak English? Since when have you been learning to speak English? वह कब से उससे मिलने उसके घर जा रहा है? Since when has he been going to meet to her house? Since when has he been going to meet her to her house? वह कब से उससे मिलने उसके घर जा रहा है? तुम कब से इस काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो? Since when have you been trying to finish this work? Since when have you been trying to finish this work? तुम कब से इस काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो? तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो? Since when have you been waiting for me? Since when have you been waiting for me? तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारा बेटा कब से सो रहा है? Since when has your son been sleeping? Since when has your son been sleeping? तुम कब से अंग्रेजी सीखने इंस्टीट्यूट जा रहे हो? Since when have you been going institute to learn English? Since when have you been going to institute या going institute to learn English? आप लोग YouTube पर कब से मेरे चैनल को देख रहे हैं? Since when have you been watching my channel on YouTube? Since when have you been watching my channel on YouTube? डियर फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।